एक्सीडेंट के वक्त आपकी जान बचाने का एक बड़ा सहारा होता है एयरबैग। आजकल एक्सीडेंट के बढ़ते हुए केसेस को देखकर एयरबैग की इंपॉर्टेंस रोज बरोज बढ़ती जा रही है। एयरबैग की वजह से सीने और सर पर भारी चोट नहीं लग पाती और जान बचाना आसान हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयरबैग काम कैसे करते हैं? आखिर कैसे एक्सीडेंट होते ही ये खुल जाते हैं? आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये लाइफ सेवर एयरबैग्स काम कैसे करते हैं। दोस्तों, रोज न जाने कितने एक्सीडेंट्स होते हैं और हर रोज न जाने कितने लोग एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं। एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा मौत सर और सीने पर चोट लगने की वजह से होती है। ऐसे में एयरबैग जान बचाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम साबित होते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि एयरबैग क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। एयरबैग कॉटन का बना होता है और इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। दुर्घटना होने पर जब कार किसी चीज से टकराती है तो ये फूल कर खुल जाता है और उस समय इसमें नाइट्रोजन गैस भर जाती है। दोस्तों, कार में सिक्योरिटी मेजर्स के चलते सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होता है, क्योंकि सीट बेल्ट की वजह से एक्सीडेंट की घटना में आपकी बॉडी झटके से डैशबोर्ड या स्टीयरिंग व्हील से नहीं टकराती, क्योंकि हम गति में होते हैं और एकदम से स्टेबल कंडीशन में आते हैं तो हमारा शरीर आगे की ओर झुकता है और ऐसे में सीट बेल्ट हमारे शरीर को स्टेबल कंडीशन में लाने में मदद करता है। लेकिन सीट बेल्ट लगे होने के बाद भी जब झटके से गाड़ी रुकती है तो छाती वाला भाग सीधे डैशबोर्ड से टकराता है, जिससे आपके अंदरूनी अंगों में भारी चोट लग सकती है। लेकिन आजकल सीट बेल्ट इस तकनीक से बनाए जा रहे हैं कि जैसे एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट आपकी अपर बॉडी के मूवमेंट को रोक लेता है, लेकिन आपका सर अभी भी खतरे के साए में होता है। ऐसे में एयरबैग इस झटके को रोकने में बहुत मददगार होते हैं। चलिए अब आपको बता दें कि एयरबैग काम कैसे करते हैं। एयरबैग एक ऐसा सेफ्टी फीचर है दोस्तों जो कार सवार के लिए कवच की तरह काम करता है। जब एक्सीडेंट होता है तो ये फूल जाता है और इसमें नाइट्रोजन गैस भर जाती है। किसी चीज के कार से टकराने की स्पीड के अकॉर्डिंग ही एयरबैग खुलते हैं। जब कार किसी चीज से टकराती है तो कार का एक्सेलेरोमीटर सर्किट एक्टिव हो जाता है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरुआत में एयरबैग को कंप्रेस्ड एयर से चलाने की कोशिश की गई, लेकिन ये तरकीब सफल नहीं हो पाई, क्योंकि एयरबैग में लगी स्प्रिंग झटके के हिसाब से खुल नहीं पा रही थी और कंप्रेस्ड एयर को एयरबैग में भरने में भी बहुत वक्त लग रहा था। ये उन दिनों की बात है जब एयरबैग्स पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, जब डेवलप किया जा रहा था एक कारगर बेहतरीन एयरबैग। अब ऐसी सिचुएशन में एक्सीडेंट के वक्त एयरबैग सही समय पर नहीं खुल पाता था। इसके बाद एलन के ब्रिडन ने इस दिशा में बहुत काम किया। उन्होंने एयरबैग में बॉल इन ट्यूब सेंसर का यूज किया। इसके साथ ही उन्होंने एयरबैग के लिए कंप्रेस्ड एयर की जगह एक केमिकल रिएक्शन का आइडिया दिया। इस केमिकल रिएक्शन के लिए सोडियम अजाइड का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ सोडियम अजाइड को यूज इसलिए किया गया क्योंकि ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर नाइट्रोजन गैस में बदल जाता है और केवल 50 ग्राम सोडियम अजाइड 70 लीटर नाइट्रोजन उत्पन्न कर सकता है। जैसे ही कार किसी चीज से टकराती है, बॉल इन ट्यूब सेंसर में मौजूद स्टील बॉल, जो कि मैग्नेट की वजह से अभी तक स्टेबल थी, टक्कर की वजह से बॉल अपनी जगह से हिलकर सामने बने सर्किट तक आती है, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट होता है और तारों में करंट प्रवाहित होने लगता है। ये करंट तार से होता हुआ स्टीयरिंग व्हील के एयर टाइट सिलेंडर तक पहुंचता है, जहां सोडियम अजाइड मौजूद होता है। ये करंट वहां पहुंचकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जनरेट करता है, जिसकी वजह से सोडियम अजाइड एक्सप्लोड होता है और नाइट्रोजन रिलीज होती है। और 1 सेकंड से भी कम समय, यानी कि लगभग 1 सेकंड के 20वें हिस्से में 1/20 सेकेंड्स हम कहें तो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंद एयरबैग फूल जाता है। ये तकनीक बहुत सफल हुई और धीरे धीरे सभी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इस तकनीक का यूज करने लगी। लेकिन अभी भी इस तकनीक में एक समस्या थी और वो ये कि सोडियम अजाइड जो है वो टॉक्सिक है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने पोटेशियम नाइट्रेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को मिलाकर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। वैसे आजकल सोडियम अजाइड की जगह गुआर्डिडाइन नाइट्रेट का उपयोग किया जाने लगा है, जो कम हानिकारक होती है और इस पर बाहर के मौसम का भी कोई असर नहीं पड़ता। दोस्तों, एयरबैग आपको किस तरह खतरे से बचाते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन एयरबैग से जुड़ी कुछ और खास बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। हर सामान की एक एक्सपायरी डेट होती है दोस्तों, इसीलिए एयरबैग की भी एक तय समय के बाद एक्सपायरी डेट होती है। कुछ समय बाद एयरबैग को भी बदलने की जरूरत पड़ती है।
हालांकि एयरबैग के काम करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो काफ़ी मजबूत होते हैं, लेकिन इसका काम करना काफ़ी हद तक एयरबैग इग्नाइटर पर भी निर्भर करता है। कार की सीट बेल्ट का भी एयरबैग से संबंध होता है। एयरबैग को बनाते वक्त इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि गाड़ी में बैठे आदमी ने सीट बेल्ट लगा रखी हो, इसलिए सिर्फ एयरबैग के भरोसे कार नहीं चलानी चाहिए। किसी दुर्घटना या फिर किसी और वजह से आपकी कार का एयरबैग खुल जाता है तो किसी अधिकृत डीलरशिप या वर्कशॉप में ही उसे ठीक करवाएं, ताकि किसी भी तरह की चूक से बचा जा सके। बच्चों को कभी भी एयरबैग के सामने ना बैठाएं। कार चलाते समय ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील से थोड़ा दूर बैठना चाहिए, क्योंकि एयरबैग खुलने पर तेज झटका लग सकता है। साथ ही स्टीयरिंग व्हील के पास बैठने की वजह से एयरबैग ठीक ढंग से खुल नहीं पाता, जिसकी वजह से ड्राइवर पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो पाता। कार के डैशबोर्ड पर कभी भी सजावटी सामान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी से टकराने पर डैशबोर्ड पर रखा सामान जो होता है उसकी वजह से एयरबैग सही तरीके से काम नहीं कर पाता। क्योंकि कई गाड़ियों में साइड एयरबैग भी होते हैं, इसलिए सीट कवर लगे होने पर एयरबैग को खुलने में दिक्कत होती है, जिसके कारण पैसेंजर को चोट लग सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। साइड एयरबैग वाली सीट पर हमेशा कवर नहीं लगाने चाहिए। एयरबैग वाली कार में ड्राइवर को डैशबोर्ड पर पैर कभी नहीं रखना चाहिए, जो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। एयरबैग खुलने पर उसके पैर को चोट लग सकती है, क्योंकि एयरबैग के खुलने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। कार में बैठने वालों की सेफ्टी के लिए भारत सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। अब कंपनियों को नई कारों में फ्रंट सीट यानी कि ड्राइवर और बगल वाली सीट में जो ड्राइवर एयरबैग जरूरी लगाने होंगे। अब सभी कारों के नए मॉडल में एयरबैग की सुविधा होगी। इसके बाद सभी कार कंपनियों को इस खास फीचर की तरफ ध्यान देना ही होगा। दोस्तों, अगर आप भी कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये जरूर चेक कर लें कि कार के एयरबैग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ये आपकी और आपके अपनों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी एयरबैग की इंपॉर्टेंस को जान सकें। याद रखिए, जब भी गाड़ी चलाएं तो अपनी सीट बेल्ट जरूर बांधें और आपकी गाड़ी का एयरबैग सही से चेक करवा लीजिए, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं एक्सपायरी तो नहीं हो गई उसकी। ऐसी गाड़ी ना खरीदें जिसके अंदर एयरबैग ना हो। आजकल तो आ रहा है, लेकिन कोशिश करें ऐसी गाड़ी खरीदें जिसमें सारी सीट्स में एयरबैग लगे हों। इससे आपका कॉस्ट खरीदने का बढ़ जाएगा गाड़ी का, लेकिन आपके परिवार और आपकी सेफ्टी थोड़ी सी इंश्योर जरूर हो जाएगी। अति महत्वपूर्ण वीडियो है, शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।